नो बखैर रागले। वेलकम टू चैंपियंस की ईद। 2 घंटे फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड मस्ती, और इस फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड मस्ती एंड क्रिकेट फीवर में इस शो में मेरे साथ होंगे सब तो बड़ा चैंपियन वसीम अकरम। अस्सलाम वालेकुम। क्या गजब ढा रहे हैं आप, मतलब कोई कमाल लग रहे हैं आप। आज दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो ईद का दिन है और तुम्हारे मेहमान बड़े जबरदस्त आ रहे हैं। कौन मेहमान आ रहे हैं? वो आई थिंक आप इंट्रोड्यूस कराएंगे। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, बड़ा तैयार होके आया हूँ। एक सेकंड भी ना हम इंतजार करेंगे और ना किसी और को इंतजार करने देंगे। तो जो टीवी के उस तरफ बैठे हुए हैं सीटी बजाएं, क्योंकि अब आ रहे हैं वो लोग जिन्होंने ईद से पहले ही हमारी ईद करा दी। सो लेट्स वेलकम कैप्टन ऑफ द चैंपियन सरफराज, फखरे पाकिस्तान फखर जमान, साडा शेर शादाब, अपना हीरो इमाद और पाकिस्तान की जान रोमान। बहुत शुक्रिया सरफराज, प्लीज आ जाइए। शादाब आप यहाँ पे बैठेंगे और हमारे ये 3 हीरो, इनकी तैयारियां देखें वसीम भाई, बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। ड्रेस फॉर द ओकेजन है। इनसे जरा पूछें क्या ईद शीद कैसी गुजरी, कैसी गुजर रही है, और क्या होता था पहले ईद में और अब क्या होता है ईद में? हाँ, अब क्या सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको कप्तान सरफराज और आपकी यंग गन्स सारी यहाँ बैठी हैं जिन्होंने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है चैंपियंस ट्रॉफी में। आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट की बात भी करेंगे, बट आई सपोज पहले पूछे कि इनकी ईद कैसे गुजरती है। ईद कैसे गुजरती है सरफराज, पहले कैसे गुजरती थी और अब कैसे गुजरी, और ये वाली ईद बताएं जरा जिसमें आप लोग तो क्या पहले ईद, हमने ईद मना ली है, वैसे ये हम दोबारा ईद मना रहे हैं। ये पहले तो आप लोगों को पहले मेरा अस्सलाम वालेकुम और बहुत ईद मुबारक पूरे पाकिस्तान को। आप सबको ईद मुबारक। बस ये वाली ईद जो है काफ़ी डिफरेंट गुजर रही है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं, तो लोगों का घर में आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड भी हैं और हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही है, स्पेशली इस ईद पे। अच्छा, तो बड़े मज़े मज़े के खाने खाए होंगे? हाँ, खाने तो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, दावतें ही बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लोग बोल रहे हैं हमारी यहाँ लंच कर लें, हमारी यहाँ डिनर कर लें, तो सबको जो है तो अब ये जो महीना तुम आए हो सारे जीत के ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे के, कि अगला महीना खानों पे नज़र रखोगे, क्या खा रहे हो कि जो मर्जी खाई जाओगे, पता लगे इतने इतने होके वापस जा रहे हो। नहीं वसीम भाई, कोच ने बहुत टाइट रखा हुआ है, तो मेरे खाते लड़के लड़के एहतियात करेंगे अब। अच्छा शादाब, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको वेस्ट इंडीज़ गए आप, पहले पिक तो है, ज़बरदस्त पिक हुआ, परफॉर्मेंस दी T20 में, वनडे में थोड़ा स्ट्रगल किया, कम बैक किया, टेस्ट मैच में भी आपने अच्छा शुरू में स्ट्रगल किया, फिर कम बैक किया। जब इंग्लैंड पहुंचे तो कैसा फील हो रहा था चैंपियंस ट्रॉफी? इंग्लैंड में क्रिकेट काफ़ी डिफरेंट होती है, इट्स मोर फन। जी, इससे पिछले साल भी मैं जो फर्स्ट क्लास उधर में डेब्यू हुआ, वनडे भी खेला था, तो उधर से काफ़ी एक्सपीरियंस मिला था। तो इस साल मैं जब इंग्लैंड पहुंचा तो मेरे माइंड में यही था कि जो पाकिस्तान के लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो वो करूं और इधर से कुछ ना कुछ सीख के। पिछले साल तो ए टीम के साथ गए थे ना आप, तो ए टीम में और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान टीम का बड़ा डिफरेंट फ़र्क होता है। जी, फ़र्क तो ज़्यादा है, टेंशन, यू नो, फैसिलिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन, और जो आपको फैन से टेंशन मिलती है। जी, इतने ज़्यादा स्टार्टिंग में फैंस तो नहीं थे। अच्छा, लेकिन और अच्छा, वैसे एक बात नोट करें, कितने प्यार से बात कर रहे हैं जी, बस मैं तो ऐसे वैसे, और वहाँ जो बेड़ा गर्क करते हैं ये लोग प्लेयर्स का, दूसरी टीम्स के, उस वक्त नहीं आप लोग इतनी मासूमियत से बात करते हैं। नहीं, ग्राउंड में और सीन होता है। हाँ, तो ये इसको ग्राउंड तो नया नया है ना, सभी देखते हैं। फिर उसके बाद जब ये आगे बढ़ेंगे तो फिर ये इस तरह से बात करेंगे जैसे अब वसीम भाई लोगों का बेड़ा गर्क करते हैं। बिल्कुल फखर, आप गए, पहली दफ़ा गए इंग्लैंड पाकिस्तान टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी, कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस? विनिंग तो हम बाद में आएंगे, कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस था? यू नो, पूरी अटेंशन मीडिया की, पाकिस्तान की, एंजॉय किया? जी बिल्कुल, बहुत एंजॉय किया। पहली दफ़ा इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहा था। टूर तो मैं कर चुका था, वेस्ट इंडीज़ का भी एक के साथ भी काफ़ी टूर किए थे, लेकिन ये बड़ा स्पेशल टूर था क्योंकि एक तो टीम भी परफॉर्मेंस अच्छा कर रही थी, ऊपर से फिर मेरी भी परफॉर्मेंस थी, और जो वहाँ के क्राउड से सपोर्ट हमें मिल रहा था, तो ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि हम किसी और मुल्क में खेल रहे हैं। क्योंकि जब हमारा इंग्लैंड से सेमीफाइनल हुआ तो उसमें ऑलमोस्ट 80% क्राउड हमारा ही था। बिल्कुल, तो वहाँ फील ही नहीं हो रहा था कि हम इंग्लैंड वालों ने कंप्लेन की है बड़ी सोशल मीडिया पे कि लग रहा था कि पिच भी पाकिस्तान से आई है, लोग भी पाकिस्तान से। और जो कोहली के साथ हुआ है वो तो फिर उसकी वीडियोस तो आ ही रही कि जो बेचारा खड़ा हुआ था तो पीछे से किसी ने आवाज लगाई, कोहली नहीं होगा तो उससे तो रोमान, आप पहला मैच जब खेले, बिग गेम,
यू नो आप इंजर बॉलर हुआ, फिर आप गए, आपका 1-2 दफ़ा टूर का जो अनफॉर्चुनेटली आप इंजर भी हो गए थे। लास्ट PSL जब हुई थी पहली, तब भी आप एशिया कप में जाने से पहले बीमार हो गए थे। तो पहला मैच जब आपको इंग्लैंड के खिलाफ बिग मैच, कैसा आपने नाइट बिफोर फील किया? जी वसीम भाई, जैसे आपने बताया कि मेरा पहले भी नाम आया था और मैं अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया था, लेकिन इस दफ़ा जब मुझे मौका मिला और मुझे पता चला कि मैं खेल रहा हूँ, तो नाइट बिफोर मैंने यही प्लान किया हुआ था कि सिर्फ अपने गेम पे फोकस करना है। जो अंदर मुझे एबिलिटी है मेरे अंदर, मैंने वही डिलीवर करनी है, और जो कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने, कोच ने जो मुझे प्लान दिया था, मैंने वही प्लान डिलीवर किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा मेरा। नहीं बोल्ड वाला तो इमाद, तुम तो अब एक सीनियर प्लेयर हो गए, मोर और लेस पाकिस्तान टीम में काफ़ी अरसे से खेल रहे हो। सो ओवरऑल हाउ इट फील्स टू बी अ चैंपियन? आई थिंक सबसे पहले तो ईद मुबारक आप लोगों को। ईद मुबारक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आवर नेशन नीडेड दैट विक्ट्री। टू बी ऑनेस्ट, हमें खुशी देनी चाहिए थी अपनी नेशन को, हमने दी, और हम बहुत लकी हैं कि हम इस टीम का हिस्सा हैं जिन्होंने पूरी नेशन को खुश किया है। और आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। स्टिल वी कांट बिलीव, बिकॉज हम वहाँ जब थे तो हमें रिसेप्शन उस तरह नहीं मिला जब हम पाकिस्तान आए। इट्स एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड द टीम इज लकी, पाकिस्तानी कौम लकी है। हम यहाँ ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले हमने देखी इतनी मजे की सीरियस बातें की हैं, लेकिन अब आप यकीन माने वसीम भाई एंड ऑल दीज प्लेयर्स, इसके बाद यहाँ पे कोई सीरियस बात नहीं होगी। इसके बाद ये लोग नहीं कह सकते जी बड़ा अच्छा लगा जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। नो, वी हैव अमेजिंग सेगमेंट्स, वी हैव गेम्स। हम इनसे वो सारे सवाल पूछने लगे हैं जो आज तक किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की है, और मैं भी आज हिम्मत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हैं, और अगर कुछ हुआ तो ये मुझे बचा लेंगे। सो वी आर टेकिंग अ ब्रेक, देन वी हैव अ लॉट ऑफ सेगमेंट्स। यहाँ एक सरफराज नहीं, बहुत सारे सरफराज होंगे, कैसे ये भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर एक गेस्ट आ रहे हैं जो इन सब का बहुत बुरा हाल करने वाले हैं, उस गेस्ट से भी हम आपको मिलवाएंगे। सो टेक अ ब्रेक एंड कम बैक विद अस। कहीं नहीं जाना, रिमोट को हाथ भी नहीं लगाना, दूर रख दें, एंड ईद मुबारक। वेलकम बैक टू चैंपियंस की ईद, मजे की बातें। और जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेक से पहले हो गई सारी सीरियस बातें, वो एक फॉर्मेलिटी थी जो हमने पूरी करनी थी। अब इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है और मेरा साथ देंगे इसमें वसीम भाई। तो अगर किसी को बुरा भी लग रहा है तो बुरा लगता रहे, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पैंदा। सो वील स्टार्ट। हम पूछेंगे अपने प्लेयर से वसीम भाई के कोई एक ऐसी चीज जो चैंपियंस ट्रॉफी में, कोई मजेदार चीज, कोई फैन के साथ इंटरेक्शन या कोई किसी इंडियन प्लेयर के साथ इंटरेक्शन जो हुआ। इमाद, आपका कोई ऐसी चीज? आई थिंक जो सबसे फनी स्टोरी है फ़खर की सुनाना चाहूँगा मैं। इंग्लैंड के खिलाफ मैच हो रहा, वसीम भाई कार्डिफ की बाउंड्री बहुत छोटी है, सामने छोटी, साइड में बड़ी है। सामने बहुत छोटी है, तो अब मार्ट वो 90-95 करता है, तेज़ है वो। हाँ, अब वो उसे बाउंसर मार रहा और ये भी मारी जा रहा, तो अजहर भाई आगे क्या कहता है, कहता मैं कोशिश कर रहा हूँ टॉप एज लगे तो छक्का हो गया। अच्छा, मिकी बाहर बैठा, मिकी कहता ही गॉट टू बी अ लेजेंड। टॉप एज पे छक्का मार, टॉप एज पे यार, इसके लिए स्पेशल टैलेंट रिक्वायर होता है। जबरदस्त, मतलब हम लोगों की जान पे बनी है फ़खर मत मार, साइड की बाउंड्री बड़ी है, की बाउंड्री बड़ी, हम बोल रहे हैं फ़खर नहीं मार, बाहर आके बोलता है सैफी भाई मैं तो टॉप एज की तैयारी कर रहा था। और सैफी भाई उसी टॉप एज में इसका ग्राउंड से बाहर भी छक्का गया। हमारी जान पे बनी है, हम चाह रहे कि खेलता रहा और ये आके बोलता है कि मैं टॉप एज मार रहा था। हर मैच में टॉप एज में मैं सबसे ज्यादा रन बनाया। मैंने उसको बता दिया क्या हो रहा है। मैंने अजहर भाई ने बोला अबे बार-बार मार रहे हैं, थोड़ा सा लेफ्ट भी करके। अजहर भाई जो मिडिल होगा तो मिड विकेट पे चौका हो जाएगा, जो टॉप एज होगा पीछे छक्का हो जाएगा। टीम का ही फायदा है। इतनी बॉलें लग चुकी है हेलमेट पे, तो मैंने से कहा तू ब्रांड एम्बेसडर बन जा मंसूरी का। बिल्कुल, इसको लगती तो मैंने देखी है। वहाँ की फर्स्ट टाइम गए थे विकेट एज अ बैट्समैन, ऑल्दो रन तो बड़े हुए हैं वहाँ पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में। आपको कैसी लगी पिचेस? जी बिल्कुल वसीम भाई, वहाँ की विकेट जो नया बॉल होता है, शुरू के जो 7 से 8 ओवर होते हैं, उसमें थोड़ा बाउंस ज़्यादा होता है। अच्छा, बाउंस नया बॉल जो, क्योंकि मैं जो यहाँ पे ओपन करता हूँ तो इवन बाउंस आता है, वहाँ पे यहाँ के लिहाज से थोड़ा सा स्पंजी बाउंस नहीं होता कई विकेटों पे, थोड़ा टेनिस बॉल बाउंस। कोई किसी जैसे फाइनल में हो रहा था, तो फाइनल में हल्का सा सीम हो रहा था, उस तरह नहीं, लेकिन उससे पिछली जो विकेटें थी वो नॉर्मल थी, इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन बाउंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ओके, रोमान, कोई ऐसी चीज किसी फैन से इंटरेक्शन? यार रोमान की खूबसूरती के पीछे जो खवातीन पागल हुई हुई है ना, मतलब कैसे रोकें, क्या करें? इस शो से पहले जिन मेरी दोस्तों को पता चला कि रोमान आ रहे हैं, ये नहीं रोकेगा, आप नहीं रोकेंगे, इसकी मंगेतर रोक लेंगे।
ब्रेकिंग न्यूज बिकॉज़ आई एम न्यूज़ एंकर। ये ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। हाँ, इस शो में आज सबको की पता था आई थॉट। आपको पता सिर्फ आज की ताज़ा तरीन खबर, रुमान रईस ने बहुत सारी लड़कियों का जियो की इस चैंपियंस की ईद में दिल तोड़ दिया है, क्योंकि रुमान की मंगनी हुई भी है। लेकिन हम फिर भी बताएं कि कौन कौन अवेलेबल है। ये अवेलेबल हैं, ये अवेलेबल हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर आप लोग लॉट ऑफ इन्होंने अपने आप को अवेलेबल करवा लिया। इरादा था, इरादा तक कर दिया। नेशनल टेलीविजन एक दूसरे को कितना हाँ। जानते हैं क्वेश्चन वो हम उस पे जाएंगे। लेकिन रुमान कोई ऐसा इंटरेक्शन, कोई मजे की चीज? जी चैंपियंस ट्रॉफी में तो मेरा कोई इतना खास नहीं रहा, लेकिन मेरा एक मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, जो बताएं। मैं पहले पीएसएल में जब मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड सेलेक्ट किया और उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो मुझे नहीं पता था कि वसीम भाई, और मुझे खुद भी नहीं पता कि डाइट प्लान्स क्या होते हैं क्या नहीं होते। तो मैं चावल खा रहा था मैच से पहले। अच्छा। तो इन्होंने मुझे देख बिरयानी? लिया, बिरयानी नहीं थी पर चावल थे। ओके, ठीक और मैंने ठीक ठाक प्लेट भर के ना चावल बोटियां खाए। काफी थी उसमें। जी, तो वो मुझे इन्होंने देख लिया। उसके बाद जब मुझे डांट पड़ी तो आज तक मैंने चावल नहीं खाया उसके बाद। अरे 2 साल हो वाह गए। वसीम भाई, क्या मुझे भी थोड़ी डांट लगा? देखो ना कितने फिट लग रहे हैं और लड़के उस वक्त मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं उस वक्त 91 केजी पे था और And अब now मैं you are? 81 पे हूं। अरे वाह, 10 किलो वसीम अकरम ने रुमान रईस का वेट कम करा दिया। मैंने सारे नहीं कराया, जिम बंद मैंने कराए सिर्फ यार। इनको अवेयर कराया है कि देखो दुनिया में बाकी स्पोर्ट्समैन को देखो, वो कहते हैं ना इंग्लिश में, इफ यू लुक द पार्ट यू विल गेट द पार्ट। जो पार्ट लगोगे ही नहीं तो पार्ट मिलना मुश्किल है आजकल के दौर में। वसीम भाई, They got it. अनफॉर्चुनेटली इट्स अ लाइफस्टाइल ना, पाकिस्तान में रोटी चावल कितना हम खाते हैं। आपको ना ये शुरू करना It's a चाहिए। very touchy subject. It is, it It is, it is. बड़ा इस पे हम touchy अलग से शो subject है। करते हैं, हाँ। बड़ी ईद पे करेंगे ताकि खाने पे बात करें हम ज्यादा कि क्या हो रहा है। जनाब, कोई ऐसा वाकया जो वाकई भूल नहीं सकते अब आप चैंपियंस ट्रॉफी का? जी यही पहले मैच में रोहित शर्मा को बॉलिंग करा रहा था तो उसमें स्पिन नहीं हो रहा था, तो उसने इनसाइड एज हुआ, मैंने गूगली कराया इनसाइड एज हुआ और सिंगल हुआ। तो रोहित सिंगल लेके मेरे पास आया तो मैंने रोहित को कहा कि मैंने कहा अगर स्पिन हो रहा होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं खेलने देता। मैं तुम्हें अच्छा कहा किस तरह था वो बताओ अब यहाँ तो की बात यही करें। कहा ऐसे नहीं, अगर किसी तरह थोड़ा सा कहा भी था। स्पिन हो रहा होता तो मैं तुम्हें नहीं तो खेलता। क्या कहता नहीं आगे से वो? कुछ नहीं, हंसने लग गया। फखर, आपका तो किस्सा उन्होंने सुना दिया है, आपका क्या कोई ऐसा वाकया रहा चैंपियंस ट्रॉफी में? बिल्कुल, जैसे फाइनल में जब हमारी पार्टनरशिप लगी तो कोहली और उनके 2-3 प्लेयर्स बहुत ज़्यादा उन्होंने बातें शुरू कर दी, जिस तरह टीज करते हैं प्लेयर्स को। तो मुझे फिर महसूस नहीं हो रहा था कि वो लोग जब मैं 100 करूँगा को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जब मैंने 100 किया तो मैंने एक आंख से यूँ कोहली कैसे देखा? मैं यूँ आ रहा था तो मैंने यूँ देख लिया, तो वो भी यूँ नीचे करके क्लैप कर रहा था। अच्छा, और बाकी ने? तो बाकियों की तरफ से मैंने इतना देखा नहीं है। हाँ। लेकिन वहाँ देखा तो उसने मुझे अप्रिशिएट धोनी का दुख हुआ ऐसे, धोनी का दुख धोनी का दुख हुआ है? ऐसे। उससे मैं कर रहा था एक्सपेक्ट कि ये करेगा, बोलेगा कि वेल प्लेड, लेकिन वो वसीम भाई, आप लोगों को भी होता था इस तरह अच्छी बॉलिंग करा के कि कोई दूसरा सामने का खिलाड़ी अप्रिशिएट करे? तो जरा नॉट रियली, नॉट रियली, मेरी टीम अप्रिशिएट कर दे वो बड़ी बात है, अगले ऐसी करे की ना तैसी करे। बाकी सब 100 तूने किया और अप्रिशिएट करे ना करे, दैट मैटर्स बड़ी। That क्यों? हाँ, matters। बिल्कुल। और ये appreciation वो है। तो बताते कौन सा? जब ये स्लेजिंग हो रही थी बोला नो इंग्लिश नो इंग्लिश। वो इंग्लैंड के साथ मैच हो रहा था ना, हाँ। तो वो लोग, तो मैं ए में भी खेला हूँ, तो वो लोग पहले और से ऐसी बातें करते हैं, और बड़ा प्लेयर को फील होता है कि मैं क्रिकेट नहीं, मैं कुछ और ही कर रहा हूँ। तो अब मैं जैसे ही गया हूँ तो मैंने 1-2 दफ़ा निकल के मार दिया, बॉलिंग अच्छी हो रही थी। तो अब अंपायर के साथ मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ सही तरीके से, तो इतने में प्लंकट मेरे पास आया। अच्छा। तो प्लंकट ने बातें सुनाई, तो मैंने बोला नो इंग्लिश। तो वो एरेसनेस जो अंपायर है, हाँ, तो वो ना वो मुझे यूँ देख के हंस पड़ा। तो जैसे ही वो प्लंकट थोड़ा दूर गया ना, कहते बड़ी ग्रेट आंसर। कहते अभी तुझे तंग नहीं करेगा कोई। आपके वक्त में कौन ज्यादा स्लेजिंग करता था, स्पेशली मैंने इंडिया पाकिस्तान मैच? हमारे वक्त में शुरू में तो रेफरी थे नहीं ना, हाँ, तो खुला होता था। तो आप जो लोग मर्जी। उर्दू में, इंग्लिश में या फिर पंजाबी में? डिपेंड करता है, अगर सिद्धू है तो उसको पंजाबी में। क्या क्या स्लेजिंग? नहीं, अब वो क्या स्लेजिंग की है पंजाब में, क्या स्लेजिंग होती है वही होती है। अच्छा, बस हर या स्ट्रेट फॉरवर्ड, Oh, स्ट्रेट good. अवे। सीनियर्स को जैसे थे सनी भाई, सुनील भाई या कपिल भाई,
इनको कुछ नहीं कहता, बड़े सीनियर थे ना, अपनी है। हम रवि शास्त्री मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और था भी, मगर उसको मैं सबसे ज्यादा अटैक करता था। और आप लोग को जो स्लेजिंग करते थे, फॉर एग्जांपल इंडिया प्लेयर्स, हमें फास्ट बॉलर्स को स्लेजिंग बड़ी कम होती है, बिकॉज़ पता है कि बाद में बैटिंग करने भी आना है, वो देख के भी स्लेज करते हैं ना फास्ट बॉलर के, इसको ओपनर को कर दूं, कोई मैंने ऑलराउंडर किया, ये आगे मुझे ना टोक में। ये होता था ना जब जॉनसन आता था ना, तो हम लोग बोलते थे इसको कुछ नहीं बोले। जब मिचेल जॉनसन आता था, बिल्कुल हम लोग जॉनसन को नहीं बोलते थे, सबको बोलते थे बैट्समैन को, लेकिन जॉनसन या स्टार्क आते ना तो छोड़ो, इनकी तरफ देखो भी मत। अक्सर तो मैंने देखा है स्टार्क अगर गिर जाए ना, तब बैट्स उठा रहे, उठ जा भाई, कुछ नहीं हो रहा, अगला टिप्पा ना आ जाए। आप सहमत करें, हम आपको नहीं उठाते हैं। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर गेम्स, और बड़ी मजेदार गेम्स है। शुरू में हम जरा हल्की गेम्स रखेंगे ताकि बच्चे डर ना जाएं, मुझसे तो सारे बड़े ही हैं, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ तो इस तरह मैंने जरा अपनी एज बताने की कोशिश की है। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस गेम। सबसे पहली हमारी गेम है कि आप अपने टीममेट को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग, फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शादाब। क्यों शादाब, हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं पहला सवाल? कोई आपको लगता है इसकी कोई वजह होगी? नहीं, क्योंकि आप सबसे धीमे लहजे में बोल रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं कि जरा आप में एनर्जी और आ जाए और हम देखें कि क्या करते हैं। ओके, आपसे सवाल यह है कि सरफराज की शादी किस साल में हुई? पिछले साल 2016। थोड़ा ऊंची बोलना। 2016 में। सरफराज, इज इट द राइट आंसर? ये अभी आया ना, इसको थोड़ा आइडिया है, आप इसको आप बताएं उसे। 2015 में सरफराज की शादी हुई, लेकिन फिर भी गुड ट्राई, गुड ट्राई। मैं क्वेश्चन फखर से पूछना है, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। कर दे, चेंज कर दे। जब नो बॉल पे आउट हुआ, कितना स्कोर था तेरा? 3। ओ यार, वेरी गुड यार, ये मैं बोल नहीं सकता, लेकिन हम सवाल हो कि संग आगे कि नो बॉल मैच में पहले गांव भी नो बॉल, जहाँ भी जाता हूँ ना तो यही सवाल होता है। तो मैंने एक दफा अभी किसी ने पूछा तो मैंने बोला यार एक काम कर सकते हैं, ये नो बॉल को बीच में निकाल दो यार। 100 किया मैंने। बिल्कुल 100 की बात करो, नो बॉल की बात नहीं। एक क्रिकेट की बात करता हूँ। तुम सब जब इंडिया ने तुझे शुरू किया बॉलिंग, वो मिडिल लेग से शुरू की है, मेरे ख्याल में वो गलत प्लॉय था। वो जब हम लोग बाहर बैठे हुए थे ना, जब इतने स्टार्ट किया, मैंने बोला ये कर क्या रहा है, ये तो हमारे लिए अच्छा कर रहा है, यहाँ तो ये थोड़ी आउट होगा, यहाँ से तो ये रन बना देगा, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटेजी बना के आया था, वो हमारे लिए ऑल्दो वो एक ऑफ स्टंप के बाद की एज लगी, वो तो अल्लाह के ऊपर से या लग थी आपकी कि नो बॉल हो गई, मगर वो फिर उसके बाद बॉलर की लाइन नहीं बनी। बॉलर लात से शुरू कर दे, एज यू गाइस नो, एज अ बॉलर वो आपकी लाइन नहीं बन। बिल्कुल सही कह रहे हैं वसीम भाई, बिल्कुल आप वसीम भाई, वो मैं लेग पे बड़ा अच्छा खेलता हूँ, मतलब लेकिन उस दिन मेरी तबीयत रात को इतनी खराब थी ना कि शुरू में अगर वो मुझे नॉर्मल करते हो सकता है पकड़ लेते, बिल्कुल, लेकिन उसमें मैं सेट हो गया, मतलब कि तबीयत खराब, बुखार था, क्या था? नहीं, जब प्रैक्टिस सेशन हो रहा था एक दिन पहले वाला, ऑप्शनल होता है, तो जैसे ही नीचे में गया हूँ तो मुझे वैसे ही फील हुआ कि कमज़ोरी थी, तो मैंने 4-5 बॉल ही खेली, ज़्यादा नहीं खेली, तो मैंने मिकी को बोला कि मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं करूँगा आज, मैं जा रहा हूँ ऊपर। तो मैंने फिर वो फिजियो को बुलाया, मेसेवर को बुलाया, तो वहाँ पे मुझे ऐसे फील हो रहा था कि बस मेरे जिस्म में जान ही नहीं है। तो फिर पूरी रात वो फिजियो मेरे साथ रहा, फिर उसने टैबलेट्स दी, वो प्रोटीन वगैरह जो भी, हाँ, तो फ्लूइड्स जी, तो फिर रात को जाके उसने 2 टैबलेट्स भी दी कि यार ये सोने से पहले ले लेना, और फिर मुझे 7 बजे सुबह आपने मैसेज करना है कि डे गेम था ऊपर से। जी हाँ, तो उसने बोला कि सुबह क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी मैच में, तो आपने मुझे 7 बजे बताना कि तुम खेल सकते हो या नहीं। हालांकि मैंने उनको बोला यार मुझे मुश्किल है कि कल मैं खेलूँ, उसने बोला कि ना कप्तान को बताना है ना कोच को बताना है, सुबह 7 बजे मुझे ही बताना है। तो मैंने 7 बजे उनको मैसेज किया कि मैं फिट हूँ इंशाल्लाह। That's the way to go. और ऐसे फिट हुए कि बस फिर बाकियों को बहुत सारा कोशिश किया। नो बॉल भाई, इसने मुझे स्टोरी सुनाई थी कि मैच से पहले मुझे एक दिन फीलिंग्स आ रही हैं, ख्वाब देखा मैंने कि मैं आउट हुआ और नो बॉल हो गई, और उसके बाद मैंने सेंचुरी कर दी। सीरियस। फिर उसके बाद आंख खुल गई थी क्योंकि पूरा ख्वाब नहीं देखा ना, जो जिस तरह ख्वाब हुआ, मैंने बोला यार। बाबा फखर जमान इधर बैठे हुए हैं, अगर आपको भी अपनी का हाल जानना है तो बाबा फखर जमान के पास आए, ये आपको बताएंगे क्या होता है। वसीम भाई, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? क्विक वन, वो ये था कि अब मुझे ये बताओ, कप्तान से तो मैंने पूछे थे क्वेश्चन, वो भी आंसर कर सकते हैं। नींद किसको आई फाइनल से पहले? मुझे बहुत इजी लिया, ठीक तरह आ गई, बिल्कुल। तुझे पता लग गया था 11 में नहीं है? मेरे चांस पे था, ये चांस पे था। अच्छा, आमिर ने सुबह बताया नहीं, मतलब हमने 12 की टीम अनाउंस कर दी थी प्लेयर्स। ही वाज इन 12। तुझे आई नहीं? जी आ गई। आपको मैं आपसे मुझे तो फिजियो ने टैबलेट दे दी थी, उसमें नींद वाली भी थी, तो उसके बाद से सोए नहीं है लोगों से। वसीम भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैंने बड़े शोज पे देखा है कि बहुत प्रेशर होता है, बहुत ये होता है, मतलब
मैंने जो फील किया, क्योंकि मैच से पहले मेरे से इंटरव्यू लिया था, हम लोग तो बिल्कुल नॉर्मल थे, मतलब हम लोग सारे बैठे हुए बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई इस तरह कोई प्रेशर नहीं था कि, क्योंकि हमने जो उससे पहले मैचेस जीते हुए थे ना, बहुत ट्रस्ट था हमें, हमने कहा 200 भी कर लेंगे। एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि हमने जो पहले मैच का प्रेशर था ना, फाइनल में वो प्रेशर नहीं था हमारे ऊपर। हाँ, देखिए नींद का वो डिफरेंट है कि नींद नहीं आई, लेकिन वो जो प्रेशर था ना मैच का प्रेशर कि यार इंडिया से मैच है, पता नहीं क्या होता है, ये हार गया, वो चीज़ का प्रेशर। हिमात ने बात की ना, बिल्कुल सही कहा कि पूरी टीम के ऊपर वो प्रेशर नहीं था फाइनल का जो पहले मैच का, जो पहले मैच। बिल्कुल, तो आई थिंक वो फर्क भी नजर आया हमें। लेकिन जितना प्रेशर इस कॉम पर था ना, यहाँ कोई नहीं सोया आप लोगों के मैच से पहले, और पहले मैच के बाद हम नहीं सोए। आपने उड़ाया, उनको सोने नहीं दिया पहले मैच के बाद, ऐसे अटैक किए अपने। ओके, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चंस। सरफराज हमें बताएंगे, सरफराज आपने कहीं और नहीं देखना, अब आपने मुझे देखना है, ठीक है? आंखों में आंखें डाल, आंखों में आंखें डालकर आपने मुझे देखना है। सरफराज आप कहीं नहीं देख सकते, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शादाब ने किस कलर का कुर्ता पहना हुआ है अभी? ब्राउन। मुझे पता था नहीं बता सकते किस कलर का कुर्ता पहना। ओके ग्रेट, यू लॉस्ट दिस राउंड। ठीक है, इमाद, हम दोनों। हसन की कितनी विकेट्स थी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी? 13। ग्रेट, गुड। ये क्वेश्चन तो सबको पता है, फिर भी हमने चलो इमाद को थोड़ा, क्योंकि अगले गेम्स में ना बहुत बुरा होने वाला है इमाद के साथ, तो हमने कहा चलो इसमें थोड़ा आसान सवाल कर लेते हैं। रुमान, शादाब की पीएसएल में कितनी विकेट्स थी? आई होप कि शादाब को खुद याद हो। 10। शादाब? 9। चलो उसने एक और विकेट ज्यादा Thank you. You're close. Thank you, Ruman. You didn't lose this game. Sarfaraz lost this game badly. Okay, फखर, आमिर की ODIs में कितनी विकेट्स हैं? मुझे अपने चैंपियंस ट्रॉफी के रन्स का नहीं पता। आप आमिर की विकेट, आमिर की विकेट 55 विकेट्स हैं जी। आमिर की कितनी विकेट्स हैं? 50 कुछ है मेरा, 50 प्लस विकेट्स है, तो उन्हें तो अपने खैर रन्स का नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं? 55 विकेट। हाँ जी, बस इसी तरह से ये हमारे यहाँ होता है। किसी को साथ में बैठे कुर्ते का कलर नहीं पता होता कि मेरे साथ जो लड़का बैठा है उसके कुर्ते का कलर क्या है, और किसी को ये नहीं पता होता कि आमिर की विकेटें क्या और मेरे अपने रन्स क्या है। लेकिन हमें पता है कि हमें लेनी है एक ब्रेक। बिल्कुल वसीम भाई, आप ब्रेक लेंगे? या टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो अवे, देखते रहिए चैंपियंस के चैंपियन। वेलकम बैक टू चैंपियंस की ईद, और अब हमारा बहुत मजेदार गेम होने वाला है जिसका नाम है किसने क्या किया। इस गेम में हम आपको बताएं कि होने क्या वाला है। आप देख सकते हैं कि सबके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं, इंक्लूडिंग वसीम भाई, सबके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं। प्ले कार्ड्स में अब ये दिखाएंगे शादाब के प्ले कार्ड्स पे क्या लिखा है। एक प्ले कार्ड पे लिखा है किसने मैंने किया, एक प्ले कार्ड पे लिखा है मैंने नहीं किया। तो हम कुछ इनसे सवाल पूछेंगे, इनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है जवाब देने का, सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है, फौरन से इन्होंने बताना कि मैंने ये काम किया या मैंने ये काम नहीं किया। और वसीम भाई इज पार्ट ऑफ दिस गेम, सो वसीम भाई भी बताएंगे कि इन्होंने काम किया या नहीं किया। अब जो मैं बोलूंगी आपने मेरे साथ वो रिपीट करना है सबने मिलके। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस गेम को सच्चाई से खेलूंगा और बिल्कुल कोई झूठ नहीं बोलूंगा। और बिल्कुल कोई झूठ नहीं बोलूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वसीम भाई, घर वालों को क्रिकेट खेलने के लिए ब्लैकमेल किया? मैंने किया, सबने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी एवरीवन। कभी सिर्फ कपड़े इस्त्री करने से बचने के लिए कहीं बाहर जाने का पूरा प्लान कैंसिल किया? मैंने नहीं किया, मैंने किया, मैंने नहीं किया। इमाद ने नहीं किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। ओके, गेट रेडी। कभी फैंस की अटेंशन हासिल करने के लिए कोई अनोखा काम किया? अभी तक नहीं किया। मैं सिर्फ स्माइल करता हूं क्योंकि लोग कहते हैं कि मेरी स्माइल बड़ी अच्छी है। ये कोई अनोखा काम नहीं है रोमान, सच बताओ। सरफराज आप बताएं। स्माइल करता है, अच्छी इसकी स्माइल अच्छी है, आपने पहले बताया अनोखा नहीं है, पर स्टाइल इसका आपने देखा नहीं है। टेंशन आजकल ये पीएसएल से ऐसे खड़ा सेलिब्रेशन लेके आया। कैसे सरफराज खड़े होकर ये करता है, आप बताएं। ये बस देख लें, ये फैंस की अटेंशन के लिए करते हैं रुमान साहब। ओके, गेट रेडी। फील्डिंग करते हुए किसी लड़की को इशारा किया?
इशारा किया है। इमाद सच बोल रहा है सरफराज? आपने वादा लिया था ना, अब इससे आप पूछेंगे सच बोल रहा है नहीं बोल रहा। प्लीज। मैंने कभी नहीं किया। लड़की ने इशारा किया? बहुत किया। अच्छा अब चलो ये बताओ, कभी किसी लड़की ने फील्डिंग करते हुए, लड़की फील्डिंग नहीं, आप जब फील्डिंग करते किसी लड़की ने इशारा किया? बहुत। मुझे तो कभी मौका ही नहीं मिला। दूर होता है। ऐसे मुंडिया के पीछे खड़ा होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी। अम्मी या बीवी को खुश करने के लिए कभी घर का काम किया? फखर किया? फखर पठानों के लड़के तो काम नहीं करते, मुझे पता है, मैं खुद पठान हूँ। करते हैं घर में काम? अम्मी के लिए क्या किया? कुछ भी कर देता हूँ। धनिया पुदीना लेके आओ। वो भी कभी अम्मी ने कहा धनिया लेके आओ, आप पुदीना लेके आए थे? नहीं, ऐसा मेरी भूल बहुत ज़्यादा है, मैं भूल जाता हूँ कभी, तो अम्मी मुझे इस तरह बोलती नहीं। दूसरे भाइयों को कभी अम्मी ने भेजा ये तो सच बात की। कभी अम्मी ने एक और पाव दही धनिया पुदीने में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रही है। अम्मी ने भेजा कि एक पाव दही लेके आओ, यानी रोमान की अम्मी ने भी उसको भेजा है कि एक पाव दही लेके आओ। और मेरी अम्मी स्टिल अभी चैंपियंस ट्रॉफी के आने के बाद भी काम बोल रही है। क्या लेके आओ? केले ले आओ, फ्रूट चाट बनानी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सुबह सुबह प्रैक्टिस से बचने के लिए कभी बहाना किया? किया? वसीम भाई? फखर ने नहीं किया। नहीं किया। शादाब वेरी गुड। कैप्टन ने सुबह सुबह प्रैक्टिस से बचने के लिए बहाना किया, फिर भी वो कैप्टन है। किसी स्पोर्ट्स तज्जियाकार से तंग आकर टीवी को म्यूट किया? हर बार, एवरी टाइम, हमेशा। थकन के बावजूद किसी फैन की सिर्फ खूबसूरती, मैं इमाद को देख के कहती हूँ, थकन के बावजूद किसी फैन की सिर्फ खूबसूरती देकर उसे सेल्फी का चांस दिया? सब बताएंगे। यार कितने प्यारे प्लेयर्स हैं हमारे। सबसे खूबसूरत फैंस किस मुल्क की होती हैं, या लड़कियां? चलो बता दो। इतना पाकिस्तानी मुझे सबसे अच्छी पाकिस्तानी लड़की लगी। पॉलिटिकली कितना अच्छा। आप बताएं बस। अब वसीम भाई का जो आंसर है ना वो देख रहे हैं, सही आंसर होगा बिल्कुल। वसीम भाई? लड़की बड़ा मुश्किल है पिन पॉइंट करना। ऑस्ट्रेलियन तो ऑब्वियसली खूबसूरत होती है, एक तो शादी की है मैंने, बड़ी जबरदस्त औरत है, लड़की है वो, औरत कह रहा हूँ, सॉरी। शरीना भाभी प्लीज सी, he just called you औरत। Came out wrong babes। Just called you babes to balance it। शादाब अच्छा से बताओ, कौन से मुल्क की लड़कियां प्यारी हैं? हुस्न की तारीफ करना मियां वाली गलत है। वो मुल्क क्या है? मियां वाली की कह रहे हैं मियां वाली। ओ मियां वाली के बारे में बात नहीं करो। है तो वही मुझे पठान लड़कियां, आय हाय, थैंक यू, क्योंकि मैं पठान हूं तो मैंने डायरेक्ट अपने ऊपर ये तारीफ चाहिए। शादाब थैंक यू वेरी मच। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ स्कैंडल के डर से, एंड स्कैंडल आई एम यूजिंग झूठे स्कैंडल्स जो बनते हैं, सिर्फ झूठे स्कैंडल्स के डर से किसी खातून फैन को इग्नोर किया? फखर सबके आंसर्स देखता है फिर दिखाता है। सच्चे वाले को भी किया। अपने ऊपर भरोसा है फखर, वसीम भाई एंड सरफराज, उन्होंने इग्नोर नहीं किया। रुमान ने इग्नोर किया है और इमाद। मैं तो सच्चे भी किया है। क्या मतलब क्या डर होता है, क्या स्कैंडल बनेगा? स्कैंडल बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर आप मतलब ऐसा करो तो माशाल्लाह आप लोग ही भी लगाएंगे जारी, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें। तो इज इट सैड कि really you know sad, it's your personal life? Really You're a bachelor. Yeah, I am a bachelor, but वसीम भाई, can these players afford scandals लड़कियों से related? I don't think so. Our culture doesn't allow it. हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, तो लड़के हमारे कल्चर के हैं, बड़े शरीफ बच्चे और अच्छे बच्चे। शरीफ ना भी हो बट कल्चर दे आर गुड बॉयज। मैं सब PSL में सबके साथ रहा हूँ, वो ऑपोजिशन पे, ये दोनों मेरी टीम में ऑपोजिशन, सबके साथ मैं पिछले 2 साल से टाइम गुजारा, सो आई नो पाकिस्तानी लड़के कैसे हैं, वो इसी कल्चर, इसी सकाफत का हिस्सा है। बट ऑल्सो फॉर ऑल द जर्नलिस्ट जो कि ऐसी स्टोरीज ढूंढ रहे होते हैं, दीज पीपल हैव पर्सनल लाइव्स लाइक यू हैव, या आपकी भी जवानी में आपके भी वो दिन होंगे जब आपको किसी लड़की से कॉलेज में मोहब्बत हुई होगी और आप पूरा दिन ख्वार होते होंगे कॉलेज के बाहर गेट पर खड़े होकर। तो यार इनकी भी जिंदगी है, इनको भी जीने दो, फालतू के स्कैंडल्स ना बनाओ। लास्ट क्वेश्चन बहुत जरूरी है, टाइम नहीं है आपको इसके लिए सोचने का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी किसी से प्यार किया? रोमान, you're not supposed to think। किसका दिल टूटा है प्यार करने के बाद? से पूछो बच्चों से। इमाद, पहली मोहब्बत दिल टूटा? थोड़े बहुत है। रोमान, दिल टूटा कभी? टूटा बिल्कुल। फिर उसके बाद दाढ़ी लंबी करके गाने सुने? नहीं वसीम भाई, उसके बाद से जो ना मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है और मुझे पॉजिटिव बहुत फायदा हुआ जी। So that's very important, जो भी कुछ हो उसको पॉजिटिव लो और मूव ऑन करो। और उसी के 1 महीने बाद मैं पाकिस्तान खेला हूँ। वाह वाह वाह, जबरदस्त।
तो ऐसा होता है। सरफराज भाई knows very well. सरफराज आपका वसीम दिल भाई टूटा? पहली टूट जाता तो प्यार अच्छा किया होता। था ना। फखर, फखर, you want to say something? क्योंकि दिल पहले ही टूट जाता तो 2-1 साल पहले टूट 60 वनडे खेल जाते। मैं काफी टाइम निकालता हूं। जरा पहले 2-3 दिल ऑनर टूट तुड़वा जाता लेते। तो और जल्दी खेलता। अब सब हम देखेंगे सरफराज को। कैप्टन का दिल टूटा? मेरा दिल नहीं टूटा। यू सेड मैंने हाँ किया ना, मैंने प्यार किया, देख के प्यार किया। दिल नहीं टूटा? नहीं, दिल नहीं टूटा। किसी का दिल टूटा आपकी वजह से? नहीं किया ही नहीं, कोई आया ही नहीं। कोई आया ही नहीं होगा। कितनी सैड सिचुएशन है। लड़कियां तो सुन ले लेकिन बेगम भी सुन रही होंगी। इतने से तो हो यार, किसका दिल टूटा या आपका दिल टूटा? जी मेरा तो दिल नहीं टूटा, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। आय हाय, वाह 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 वाह, जबरदस्त। ओके, सो वी आर डन विद दिस गेम। हम आपको अनाउंस करवाएंगे कि किसने सबसे ऑनेस्ट आंसर दिए, लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सब की आंसर्स ऑलमोस्ट सेम थे। एक दो क्वेश्चंस में इमाद ने थोड़ी सी गड़बड़ की। हमें पता था कि ये वो काम ऐसा नहीं हुआ होगा, बट इमाद ने कहा नहीं मैंने तो नहीं किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस गेम। लेकिन साथ में ये बता दूं, इस तरह की बहुत सारी मस्ती होगी। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए चैंपियंस की ईद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस की ईद और हमारे साथ चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस बैठे हैं पाकिस्तान टीम के 5 मेंबर, ऑफ कोर्स कप्तान सरफराज। अब थोड़ी सी उनसे क्रिकेट की बात करते हैं, इस पूरे सफ़र की बात करते हैं जो उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में किया। पहले तो ऑब्वियसली कप्तान से शुरू करते हैं कि जो पाकिस्तान टीम, आपकी टीम हारी या लड़के हारे, तो उसके बाद बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी थी, उन लड़कों की कैसी थी, ये भी 1 बाय 1 सब आंसर करेंगे। टीम भाई बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन हुई थी, लेकिन जब मेरी मैनेजमेंट से बात हुई तो उन्होंने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। ऑब्वियसली मैं ही बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ और उसके बाद हमारी बड़ी ज़बरदस्त काफ़ी हार्ड टीम मीटिंग हुई हमारी, जिसमें हमारे सीनियर्स प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छी बातें, और मतलब उन्होंने कोई रियलिटी वाली बातें की जो बातें सच थी। लेकिन उसके बाद इन लड़कों को बड़ा क्रेडिट जाता है कि उस मीटिंग के बाद जो मीटिंग हुई थी उससे ये बड़ा मोटिवेट हुआ और बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई, जिसकी वजह से आगे आने वाले मैचों में बड़ा फ़ायदा हुआ। फ़खर, अब मैं आपसे पूछता हूँ सेम क्वेश्चन, इसका आंसर। और दूसरा, जब पहला मैच आप नहीं थे खेले तो जब इंडिया से हारे, इवन प्लेइंग बाहर बैठ के भी कैसा फील हुआ तुझे? हम लोग मैच हारे तो फिर उसी टाइम मैं देख रहा था कि हमारे लड़के थोड़े से उनके साथ फ्रेंडली हो के बात कर रहे थे उनके साथ। जी हाँ, पहले मैच में। हाँ। तो मैंने शायद 1-2 बंदों से बात भी की थी, फ़हीम अशरफ से भी मैंने बात की थी। मैंने बोला कि अगर इंडिया से नेक्स्ट मैच आएगा तो मैं बोलूँगा अपने प्लेयर्स को, अगर मैं खेला या नहीं खेला, कि इनके साथ लड़ के खेलना है। जैसे तो जो फाइनल हम लोग खेले हैं तो वो उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट थी कि हम लोग मतलब उनके साथ कोई ना हंसी मजाक कुछ नहीं, हम लोग उनसे जिस तरह फाइट करते हैं लड़ रहे थे। होना भी नहीं चाहिए। चले वर्ल्ड कप की बात कर लें। होता था कि यार बस मैच में नहीं कोई दोस्ती, मैच से पहले बस हेलो हाय किया, दैट्स इट, ज्यादा कोई हंसी खीखी कुकी नहीं करते थे। अच्छा, तो फिर फाइनल में नहीं इस तरह दोस्ती शोस्ती वाला कोई नहीं, फाइनल में आप देखें जब हम लोग पहले मैच में विकेट ले रहे थे तो हमारी क्या सेलिब्रेशन होती थी। जब हम फाइनल में एक तो टीम का एक कम्बिनेशन बन जाता है, तो जैसे हमारा दूसरे मैच से बन गया था तो लड़के वैसे ही बड़े जेल हो गए थे। और जब फाइनल में हम लोग 1 विकेट लेते थे तो 11 के 11 ऐसे भागते थे, ऐसे मतलब, और उनको आउट होने के बाद भी उनको सुनाते थे काफ़ी सारे। तो मकसद ये वो चीज़ नहीं थी, छोड़ के आते आराम से। हम तो अपने शो पे जियो खेलो पाकिस्तान में अनाउंस कर रहे थे, हम बता रहे थे कान में ही हो रहा है, जब पहले 3 गया तो उसके बाद आई वाज रिलैक्स्ड। जब दूसरा आउट हुआ है ना, एक तो ड्रॉप हुआ कैच, बिल्कुल, और उसके बाद फिर उसी सेकंड बॉल पे शादाब जब इंडिया के खिलाफ पहला मैच खेले तो कैसा था आफ्टर द गेम? पर्सनल बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा पर्सनल जो था कि अपने आप पे कैसा फील किया आपने? जी मैच स्टार्ट होने से पहले थोड़ा मेरा प्रेशर था, लेकिन जब मैं स्टार्ट किया खेलना तो उस टाइम रिलैक्स हो गया था। लेकिन उसके बाद मैं मैच खेलता रहा, बॉल भी गीला हो रहा था। जी बॉल भी थोड़ा गीला हो रहा था। उसके बाद मैं खेलता रहा, लेकिन उस मैच में मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि उस मैच में मेरे से बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग हुई थी, क्योंकि उस लिहाज से जिस तरह का वो पिच था, क्योंकि स्पिन भी नहीं हो रहा था, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा दुनिया के स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उनको बॉलिंग करना फिर उससे बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस मिला था। और इमाद कैसा रहा ओवरऑल? अब जब तो हमारे साउथ अफ्रीका के मैच की तरफ, तो तब तक मोराल टीम का ठीक हो गया हुआ था? जब मीटिंग हुई थी बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुई थी। अच्छा, और शॉट हुई थी? हाँ, शॉट हुई थी, उड़ाया नहीं था किसी को, मतलब जिस तरह होता नहीं है, बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट डे फिर हमारी जब मीटिंग हुई थी मैच से पहले दिन,
तो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त, जैसे उसने बताया सीनियर लड़कों ने बातें की। इसका ये कहना चाहूँगा, ये उसके बाद भी ये कहता है हम 19 जून को जाएंगे, और यही हुआ। जिस तरह हम खेले ना साउथ अफ्रीका वाला मैच, जब 2-3 आउट हुए ना, फिर आपको पता है फिर एकदम वो बिलीफ आने लगे। और जिस तरह हमने वहाँ फील्डिंग की, मैंने स्टीव डिक्सन को, मैं डिक्सन परेशान नहीं होना, ये हो जाता है ये हो जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जितने भी कमेंटेटर्स थे उनसे पूछा गया था कि हु डू यू थिंक विल प्ले फाइनल, और उसमें से जीतेगा कौन, तो सबने अलग अलग बातें की थी। आप लोगों ने देखा था रमीज ने क्या कहा था? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान टू विन। रमीज ने, I mean, really good guess रमीज, well done to you, but ये हवा में तीर था और वो लग गया। हमारे ऊपर वो लेबल रख गया, हम इस तरह अनप्रेडिक्टेबल है। और ये जब आप लोगों की टीम होती थी वो तो नहीं था ना लेबल, मतलब आप लोग हम लोग बड़े हुए आपको देख के, वही था कि बस उड़ा देंगे इस तरह। तो हम लोग भी वैसा बनना चाहते हैं, और हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग कह रहे हैं कि ये फ्लूक है, फ्लूक तो नहीं, 4 टॉप टीमें दुनिया की हराया। और होता है एक मैच का जी 2020 में 50 ओवर में तुक्के नहीं लगते। मैंने ना जिस दिन तुम साउथ अफ्रीका जीतो, मैंने ट्वीट किया, मेरा वो डेट देख लेना, मैं ट्वीट के एंड में लिखा था द बॉयज आर पीकिंग एट द राइट टाइम। ये मेरा वो था, आया था। और पाकिस्तानी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया ट्विटर पे, अबे क्या बात कर रहे हैं, ये जीत होती है। एंड ऑफ द डे गाइस, विन इज अ विन। अब वेदर इनके हाथ में थोड़ी है कि बारिश होगी, डकवर्थ लुइस आ गए, ये समझाना चाह रहा हूँ कि जीत है भाई। उसके बाद अब आते हैं सेमीफाइनल। कैसा एक्सपीरियंस था आप सबका, वो भी होम टीम, वो भी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसमें कैसे गैदर किया आपने एज अ कैप्टन? उसी में जब हम लोग सेमीफाइनल के लिए हमने क्वालिफाई किया, तो जब हम लोग कार्डिफ में थे तो हम लोगों ने टीम मीटिंग्स नहीं की, ना बॉलिंग मीटिंग की, ना बैटिंग मीटिंग की। जी बिल्कुल, हम लोगों ने कोई टीम मीटिंग, क्योंकि हम लोग उनके अगेंस्ट खेले हुए थे। जैसे फखर था नया, तो उसको ये बोल दिया था कि यार आपने अगर उनकी बॉलिंग देखनी है तो आप एनालिस्ट के पास चले जाओ, बैटिंग कोच, आप खुद अपना देख लो, क्योंकि हमने बड़ा आइडिया था। तो यहाँ वही बात होती है बॉलरों से कि ठीक है, लोग बोल रहे हैं, जैसे कि पहले भी हमने मेंशन किया कि बहुत मार धाड़ करते हैं, बहुत पॉजिटिव खेलते हैं, ये कर देंगे, 400 कर देंगे, 300 कर देंगे, वन साइड हरा देंगे। तो हमने अपने बॉलर से ये बात की थी, अगर हमने इनके खिलाफ अटैकिंग बॉलिंग की, इनके ऊपर विकेट लेने गए, तो ये उससे डरपोक टीम है, फिर इन्होंने बल्ला भी नहीं उठाना। और वही हुआ कि रुमान ने शुरू में स्ट्राइक किया, जबरदस्त स्ट्राइक किया, उसके बाद शादाब आया बीच में, शादाब ने एक स्ट्राइक किया, और वहां से फिर जिस तरह हसन अली और जुनैद ने बीच में स्पेल लगाया, वो जबरदस्त बॉलिंग। मेरे ख्याल में 10 के बाद 40 के दरमियान जो विकेटें वो चिप इन किया ना, इसने ले ली, कभी इसने ले ली, कभी इसने ले ली, कभी हसन आ गया। ये बिल्कुल वसीम भाई, हम लोग यही चीज़ ना लैग कर रहे थे बीच में, जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले या श्रीलंका वाली सीरीज में हमारी यही बात हो रही थी कि जब तक हम लोग मिडिल पार्ट में विकेटें नहीं लेंगे ना, उस वक्त तक हम लोग कामयाब नहीं हो गए। हमारे वेस्ट इंडीज़ में जो सक्सेस का रास्ता वो यही था कि इमाद आके विकेटें ले रहा था, एक दो शादाब ने ले ली, फिर हसन जिस तरह डे बाई डे इंप्रूव कर रहा है, फिर जिस तरह जुनैद ने बीच में आके विकेटें ली, तो वही जो हमारी बॉलिंग का सक्सेस हुआ है। आप भी एज अ कैप्टन सीख रहे हो, जल्दी सीख रहे हो। सोशल मीडिया के तहत आप लोगों के मैसेज आते रहते, तो बड़ा एज अ कैप्टन बड़ा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ये जितने लोगों के आपने बताया ना, उनके मैसेज आते हैं, बहुत सपोर्ट मिलता है। वसीम भाई, अभी उन सारे लोगों के मैसेजेस लाइव इनके पास आने वाले हैं, आपको पता है? अच्छा नहीं बताइए। डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन होगी इनकी एक सबसे तो बुलाएं फिर। आप देखें वहाँ पर शुएब अख्तर आएंगे, अभी बहुत सारे लोग आएंगे, सिकंदर बख्त भी आएंगे, ऐसे लोग आएंगे, इनफैक्ट खान साहब भी आएंगे, तो इमरान भाई भी आ रहे हैं, इमरान भाई भी आ रहे हैं। अब देखें सारे चैंपियंस एक साथ होंगे, लेकिन कैसे वो हम आपको बताएंगे। लेट्स ऑल वेलकम द वेरी फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन, सोशल मीडिया की जान बना हुआ है ये बंदा। लेट्स ऑल वेलकम शफात अली। आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, क्या बात है भाई? बैठो बैठो मेरे भाई, क्या बात है? फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। मैं नहीं हूँ, ये साहब है। हमें पछाड़ दिया है इन्होंने, यकीन करें। हर मेरी आवाज भी जा रही है भाई, मेरी आवाज जा चुकी है सर, लेकिन पूरा रमजान आज ईद पे बस गई खत्म आवाज। रमजान में वसीम भाई इफ्तार से जस्ट 5 मिनट पहले जब हम इफ्तार पे बैठ जाते थे, वसीम भाई आते थे इन्होंने के लिए, वसीम भाई कुछ ले नहीं, मेरी एनर्जी ड्रॉप नहीं, कुछ नहीं लेना। और खाने से एनर्जी ड्रॉप होगी नहीं, कभी कभार, मतलब वो फिटनेस का लेवल है ना, चावल नहीं खाने मैच से पहले, वो अभी तक वसीम भाई माशाल्लाह कितने साल के हो गए? खैर से आई एम ओनली 51 है, लेकिन अभी ओनली 51, लेकिन माशाल्लाह टेम्परामेंट वही है और वही पैशन है। क्या बात है? पैशन किसी भी चीज में जुनून का होना बड़ा जरूरी है। अगर आप जुनूनी नहीं हो गए, क्रिकेट में हो आप लोग,
तो वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं आओगे मेरे ख्याल में। वसीम भाई जो है वो एक शख्सियत के साथ और शफात भी उनके साथ होते हैं, लोग शो करते हैं। शुएब अख्तर मेरे तो बड़े फेवरेट है और आज हमारे साथ भी यहाँ पर मौजूद है। शुएब, कैसी रही पूरी रमजान ट्रांसमिशन, मजा आया? आपने मैचेस देखे इनके? मैं पहले तो पूरी टीम को बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ, लेकिन मुझे इस लड़के से जो बीच में बैठा है इससे मुझे बड़ी कंप्लेंट है। रोमान से? यार ये क्या होता है? ये बाजू बांध के टेढ़ा होके खड़ा हो गया, ऐसे नहीं होता भाई। देखो बात सुनो, पहले तो आपको ये जहाज बन के आना पड़ेगा। दिखाए कैसे? ऐसे ये अब आपने विकेट किया, इसके बाद ये पूरा आप गए बमबारी करते हुए, उसके बाद वापस आके आपने लाइन करा एक बार, और दूसरा ये इतने पतले पतले क्यों रह रहे हो तुम लोग आजकल? आप भी तो पतले थे जब आप बॉलिंग कराते थे। ओ भाई बात सुनो, ऐसा क्या करो, ये सिक्स पैक बनाने के चक्कर छोड़ो। विराट कोहली ने तुम सबकी आदतें बिगाड़ी हुई है, बंजी जंपिंग किया करो, ये बहुत जरूरी है। पता ये टांगों की पखियां बनती है बड़ी अच्छी। बैठे हो रहे चलो शाहरुख खान तो तुम, अरे नहीं ये तो वो नहीं, सॉरी। अच्छा नहीं सॉरी वो हेयर बैंड लगा के बॉलिंग स्पिन समझ रहे तो मैं तो आप समझे कि काजोल है? हाँ मैं अंजलि। नहीं ये मैं आपको बताता हूँ, पहले मैच के बाद बड़ी हुई ना, मैं का उस्ताद बाल कटाओ जाके मैंने कटवाए। खान साहब मुझे ये बताएं, ये जो फखर जमान है ये बड़ा अच्छा खेले थे उस दिन, तो आपका दिल नहीं किया कि ये 92 में आपकी टीम में होते? फखर, पहली बात तो ये है कि एडम गिलक्रिस्ट को कॉपी करना छोड़ दे। आप नहीं बन सकते एडम गिलक्रिस्ट। आप बने एक बंदा, मैं बताता हूँ, जिम्बाब्वे जैसी बड़ी टीम को 257 मारे उस टीम ने, उस बंदे ने, एक बंदा। कौन बताओ कौन? गेस करो। ये बैठा हुआ इनको कॉपी करो, उसमें दो फायदे। एक तो ये कि तू ओपन कर देगा, दूसरा ये कि उल्टा हाथ से बॉलिंग शुरू कर देगा। फायदा ही फायदा। ऑलराउंडर वैसे कोई नहीं हमारे पास। आप आ जाओगे, एक अच्छा इम्पैक्ट आ जाएगा। मुझे तो ना निकाले टीम से ना करिए। इसमें बुरी क्या बात है? एक बंदा उल्टे हाथ से ओपन भी कर रहा है, अटैकिंग ओवर भी कर रहा है। मैं बाहर हो जाना ना। मैंने सुना था आप सरफराज को फ्लाइंग किस देना चाहते हैं, बिकॉज़ यू रियली लव हिम। नहीं वो तो मैं अभी भी सरफराज भाई तो मैं आपको ये पप्पी देना चाहता हूँ यहाँ से हवाई। दूसरा ये मैं आपको एक चीज बताऊं कि कभी भी सरफराज आपने डिफेंसिव नहीं होना, आपने प्लेयर को अटैक कर देना है। अगर आपसे अटैक नहीं हो रहा, एक दोस्त को पकड़ के कुछ और लगा दे, बल्कि मैं कहता हूँ भला ही उठा के मार दे उसको। ये बहुत जरूरी है। और पता है मेरे पास ना टाइम नहीं है कि जाएं खान साहब, हमें पता है आपको किसी जलसे में और जगहों पे ईद मिलने जाना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय टू खान साहब। थैंक यू मुलाकात रहेगी। ओके So, शफात इज गॉन, खान साहब इज गॉन, स्प्लिट पर्सनालिटी सारी चली गई हैं, बट हम अभी भी यहाँ पर हैं और बहुत सारी और गेम्स यहाँ पर हैं। अब जो नेक्स्ट गेम होने वाली है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है और वो कमाल की गेम है, सो आपने कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस। ईद मुबारक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस की, तो हमारे साथ चैंपियंस बैठे हैं जो भी चैंपियंस ट्रॉफी लेके आए अपने कप्तान के साथ। आपको नई गेम कराना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये गेम है और ये बहुत मजेदार गेम है। ये बहुत सारे प्लेयर्स को देखते रहते हैं जब भी टूर्स पे जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो हम ये उनके चेहरे को कितना अच्छा जांचते हैं, जानते हैं, ये हम देखेंगे। सबके चेहरे जाएंगे वसीम भाई आप समेत उस स्क्रीन पर। सो नाउ वी हैव हर प्लेयर का चेहरे का एक हिस्सा, ये दो हिस्से हैं, ये कान है। अब इन्होंने गेस करना है कि ये किसके कान है। सो एनी गेसेस? MS धोनी। कैसे पता चला रोमान के MS धोनी के कान है? एक बड़ा ही छोटा। अगर ये वही है तो वो फेवरेट बहुत है ना। Okay, let's see if it's MS धोनी or not. It is Roman. One point for you. Brilliant. Okay, then we have this next. कामी भाई। रामी भाई कैसे पता है मान? के दांतों से। Who's next? ये वाले लिप से पता चल गया। Okay, who's this? वसीम भाई। वसीम भाई। वसीम भाई। ये तो कोई अच्छा गेस नहीं, मेरा नाक ही इतना बड़ा कि सबको तो लगेगा। नॉट गुड। सुनील नारायण। इस हेयर स्टाइल का क्या तुक बनता है? ये अपने ही एक अपने तरह के करता है। इसके बारे में वेस्ट इंडियन। इसके बारे में है कि इसको पिंक पसंद है, बैट भी पिंक, गाड़ी भी पिंक, घर भी पिंक। कप्तान क्या जब 3 दिन गैप आया सेमीफाइनल और फाइनल में, क्या किया उन 3 दिनों में? फाइनल में वो प्रेशर नहीं था कि यार पता नहीं फाइनल हो जाएगा, हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा। और फिर जिस तरह के हमारे जैसे आप लोग थे टीवी पे रिमार्क्स भी आ रहे थे अच्छे के, यार जिस तरह खेलते हुए आ रहे हैं, कोई अगर हार भी जाएंगे तो कोई ऐसा वो नहीं होगा, लेकिन टीम का मोराल बहुत ज्यादा अच्छा था फाइनल से पहले। हिमाद आप बताओ क्या फीलिंग
फीलिंग थी मैच से पहले? हम देख रहे थे इंडियन बॉडी लैंग्वेज वो वैसी ही थी जैसे वो होते कि यार बस थोड़े ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ जी थोड़ा, जैसे जब फ़खर आउट हुआ था ना तो उनको सेलिब्रेशन भी नहीं की थी उन्होंने। अच्छा। वो ऐसे बस यूं कर रहे थे। जब फिर फ़खर ने मारना शुरू किया, हाँ जी, फिर 15-20 ओवर बाद कोहली ने सबको बुलाया है कि यार ये तो मसला हो गया है। हाँ उसके लेकिन इस तरह कोई प्रेशर नहीं था ऑनेस्टली, तो हमें बहुत यकीन था। कैसा जर्नी थी, कैसा एक्सपीरियंस था होल चैंपियंस ट्रॉफी एंड देन ऑफ कोर्स इन द एंड विनिंग? जितना अच्छा हम करते आ रहे थे तो एक सेल्फ बिलीफ आ गया था यार कि यार जीतेंगे इंशाल्लाह, और वही हुआ कि वो सेल्फ बिलीफ की वजह से कि हमने जीतना है और प्रेशर नहीं लेना और बिल्कुल दिलेरों की तरह खेलना है। तो फ़खर आपका ये सफ़र कैसा रहा चैंपियंस ट्रॉफी का? फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेरे, तेरे पे एज इंडिविजुअल? अच्छा। और हालांकि मेरी परफॉर्मेंस भी सही जा रही थी। एक आप वाली बात कि उन्होंने मेरे लिए थोड़ी सी प्लानिंग भी गलत की, तो फिर अब इस मतलब नो बॉल का चांस मिला, उसके बाद तूने ये प्लान किया था कि मैंने अगर मैं रह गया तो इस बॉलर पे अटैक करूंगा, इसको मैं रोटेट करूंगा? जी बिल्कुल। उनके फास्ट बॉलर की मैं वीडियोस देख रहा था तो वो बड़े ही कंसिस्टेंट लग रहे थे जैसे, और उनकी मुझे एनालिस्ट भी यही बता रहे थे कि ये लोग एक्यूरेट बहुत ज़्यादा है। तो मैंने माइंड यही बनाया था कि मैं इनके स्पिनर्स पे ही ट्राई करूँगा, और मैंने फिर वही किया। तो अब आखिर में आपसे साहब कैसा आपका सफ़र रहा? कहाँ आप टीम में नहीं थे, पीएसएल खेली, नजर आए, और पीएसएल का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा हम सबको जिन्होंने 3 प्लेयर यहाँ बैठे। आपने भी कप्तान बात की थी अदर डे, मैं सुन रहा था कि शादाब, रोमान और ये फ़खर तीनों पीएसएल से आए हैं, और ये क्रेडिट जहाँ देना चाहिए जहाँ पीएसएल में ही नजर आया, मतलब पीएसएल में अगर ना होती नजर ही ना आती, तीनों का पता ना लगता। सो ये क्रेडिट। और जब पहले साल पीएसएल हुई तो लोग कह रहे थे अब पीएसएल पहले साल के बाद लड़के का नाम है, सब्र कर लो, 1-2 साल ये सब कहना शुरू हो गए थे कि कौन से लड़के जी बड़ी बातें कर रहे थे, लड़के नए आएंगे, सबर किसे नहीं है, कैसे नहीं है, एंज करके हर चीज एंज हो जाए। वसीम भाई ये इस सवाल के बाद ये आपने बताना है कि किस तरह हम फिर एक मैच कोई हार जाएंगे अगली सीरीज में तो सब उल्टे हो जाएंगे और फिर वही बातें शुरू कर देंगे जो हमने पहले की है। बट आई थिंक इनको तो मैं नहीं समझा सकता, हर एक का अपना ओपिनियन है, वो जरूर दे अपना ओपिनियन। हम चाहते हैं कि अपना ओपिनियन दे, लड़के भी चाहते हैं, मगर एक सेंसिबल ओपिनियन होता है, एक तमीज के दायरे में रह के ओपिनियन होता है। बिकॉज ये लड़के आपके मुल्क को, आपके मुल्क के सफीर है, एम्बेसडर है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें बड़ा काम करके आए हैं। इनको जितना मिले हमें खुश होना चाहिए, जितना मिले इनके लिए कम है इन माय बुक। यस। सो शादाब जी, मुझे श्रीलंका वाला मैच याद आ रहा है क्योंकि वो मैच ऐसा बन गया था, मेरे ख्याल से अभी किसी मेरे टीममेट को भी नहीं पता होगा कि जब फ़हीम रन आउट हुआ उसके बाद ऐसे लग रहा था कि हम मैच हार जाएंगे, तो मेरे आंसू निकलने लग गए थे। फिर हसन नीचे आया तो हसन के पास मैं गया, मैंने कहा तुम साइड पे बैठ जाओ, सर्दी ना लग जाए। उस दिन सर्दी ज़्यादा थी, मैंने कहा सर्दी तुम्हें ना लग जाए। उसे मैंने दबाया, मैंने कहा जब चांस मिलेगा पूरा करना है, हमने चैम्पियन बनना है। मैं हसन को मैंने ये बोला। और फाइनल में सैफी भाई ने मुझे एक दिन पहले बताया कि सिर्फ तुम्हारे 2-3 हमें आउट चाहिए जिससे पाकिस्तान जीत सके। तो मेरी ये प्लान जाके मैंने किया कि मैंने कहा मेरी बारी जब भी जो बैट्समैन आएगा मैं उससे ये बॉलिंग करनी है, और प्रेशर बिल्कुल ही नहीं था। और मेरे दिल में यही था कि बस जो मर्जी हो हमने मैच जीतना है। मैं लड़ रहा था उनके साथ, हालांकि वो सारे मेरे से बड़े थे, लेकिन मेरा यही दिल था कि मैं लड़ूं उनके साथ और मैच जीतूं। हाँ बिल्कुल, वो तो जब मुकाबला हो रहा था तो एक जैसे होते सारे। भाई जो इसने बात की ना, हमारी टीम में यही चीज़ थी कि एक तो नेक नियति थी। हालांकि वो वाला मैच ये नहीं खेल रहा था, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने इसकी सुनी और पता नहीं कौन दुआएं कर रहा था, जो कि मेरा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच छुट गया। आप नए हैं अभी, जी बिल्कुल, आप अभी नए कप्तान हो, अभी टाइम लगेगा कहने मैंने अपने इमोशंस को कैसे काबू करना है, वो एक्सपीरियंस से आता है, वो नेचुरली कोई नहीं होता। सो इसको इट्स नॉर्मल। ईमान गवाह है, इसको मैंने कहते हैं ना बहुत फड़काया ग्राउंड के अंदर। अच्छा, मैंने बहुत बोला है, इसके साथ मेरा बहुत अच्छा था, इसको मैं थोड़ा सा रिलैक्स रखता था। इसको मैं चूंकि ये नया है, क्योंकि मुझे पता था कि यार हाँ मतलब बिल्कुल ही छोटा ही है अभी तो, लेकिन ये था तो मैं भी था, नया मैं भी था। और मैंने इन्होंने मुझे ओवर से पहले बोला ब्रेस्टो को 4 बॉलें लगातार एक साथ नहीं करना, इसको वेरिएशन करना क्योंकि वो हार्ड हैंड से खेल रहा है। मैंने 4 बॉलें लगातार वसीम भाई एक ही लेंथ पे कर दी। कम ऑन यार रोमी, 4 बॉल एक साथ कर दी तुमने यार, क्या कर रहे हो यार? स्लो बॉल का मैं बोल रहा हूं, बोल के आया हूं कि देखो हार्ड हैंड से खेल रहा है, उसको उसका स्लो बॉल अच्छा है, बहुत दोनों अच्छे हैं। तो मैंने कहा हार्ड हैंड से खेल रहा है, मिड ऑफ उसको स्लो बॉल करना। मैं देख रहा हूं एक बॉल, मैंने बोला भाई तुझे क्या बोला है, मैंने उसको स्लो बॉल कर। तो ये अब ये हमारे भाई हैं फ़खर, इनको ही मैंने बॉल सुनी, इनको मैंने
एक तो ये इतना तेज है कि बॉल से आगे निकल जाता है। वो इसे पंजाबी में हम कहते हैं लफ्ज़ के लिए जी नीरी फुर्ती। ये लफ्ज़ है। थ्रो करता है इतना तेज होता है गिर जाता है। मैंने कहा फखर पहले बॉल पकड़ ले। तो मतलब ये था कि लड़के माशाल्लाह सारे। इमाद को क्या डांट? इमाद को तो मेरे असल में इसका मेरा साथ बहुत पुराना है। इसका मेरा साथ बहुत पुराना है। तो लेकिन इसको और हसन को जो पड़ी है ना फाइनल में बहुत जोरदार पड़ी। एक तो बॉलिंग की जरूरत काफ खिंच गया, क्रैम्प पड़ गया। मैंने बोला यार इमाद अभी आउट करना है, मैं किससे बॉलिंग कर रहा हूँ? अच्छा जी हसन साहब आ रहे हैं। हसन साहब का ये था कि ना वो कह रहा था सही में मैं काम रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट ने बॉलिंग की वैसी ही भाग, वैसे ही भाग, काम छोड़। मतलब ये था कि ये लड़के माशाल्लाह बहुत अच्छे थे कि इन्होंने चीज़ों को सुना। आई थिंक कि जितनी भी तारीफ की जाए अच्छी चीज़ है कि ये डे बाय डे सीख रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने हमें ये चैंपियंस ट्रॉफी वाले मैच में ना अब ये बारी कर रहा, मैं आउट हो के आ गया। हाँ जिसमें आमिर और इसने किया चीज़, आउट हो के आ गया। अब करीब आ रहा है, 7 लड़के बैठे हुए। अच्छा इसका कैच छूटा ना, जब कैच जा रहा ना हमें तो हार्ट अटैक छोड़ा था। हाँ हार्ट अटैक, मुझे तो हार्ट अटैक ही आ गया था। अच्छा मैं ऐसे को मैं ज़मीन पे बैठे, मैं कहा या अल्लाह मिकी मुझे इसको क्या वो टाइप नहीं, कुछ नहीं मिकी। सेमीफाइनल चल रहा था, ये बैटिंग कर रहा था। मैं कुर्सी लगा के ना अंदर बैठ गया बिल्कुल टीवी के सामने। मेरे साथ बैठे हुए शाहिद भाई। अच्छा मैच अब इसने कोट देना शुरू की, ये आए रिलैक्स हो गए। मैंने कहा जल्दी बाहर निकल, आया पीछे बाहर। मैंने बाहर निकल लो। शदाब कह रहा मैंने कहा यहाँ से हिलना मत जब तक ये दोनों खेल रहे हैं, जब हिले उसके बाद ही हिलना। मैं आखिरी वक्त में मेरी आदत है वसीम भाई, एक टोटका होता है बिल्कुल होता है। तो मैं जहाँ बैठता हूँ ना जब तक मेरी बैटिंग नहीं आती मैं वहाँ बैठा रहता हूँ या खड़ा रहता हूँ, हिलता नहीं हूँ। क्या टोटका है मुझे बताएं, आई डोंट अंडरस्टैंड। टोटका नहीं है, बस एक आदत है। होता है जो जहाँ बैठा वहीं बैठा रहे। अगर बैटिंग अच्छी जा रही है, अगर ये 100 कर रहा है, अगर बाहर रहा है तो बैठे रहो अपनी जगह पे, मूव डोंट मूव अराउंड। इनका मतलब होता है कि ऐसा ना हो मैं उठ जाऊँ ये आउट हो जाए। मुझे वॉशरूम वाटर पे इतनी ठंड मैं अपर लेने जा रहा हूँ। नहीं अपर मैं भिजवा रहा हूँ, बार तुम जाओ। जो भी करना है वाटर में आ जाओ। ओवर के बॉल से पहले अपनी जगह पे होना चाहिए। लेकिन वही में डांट जितना मर्जी दे और जो भी मैं बहुत अच्छे से खेलूँ, मैं बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। वो नीयत साफ होती है ना, जीतने के लिए डांटना या अच्छा करने के लिए डांटना, तो वो हम लोग बर्दाश्त करते हैं, हम कोई कभी फील नहीं करते। और एंड में जो आप लोग ने व्हाइट कोट पहने थे तो वैसे मैच के बाद तो लग रहे थे माशाल्लाह। जो एंड में आप लोग ने वो तो लग रहा था कि बच्चे बताया था कि जब इन्होंने व्हाइट कोट लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में देखे तो तभी तेरे दिल में आ गया था। मैं सेमीफाइनल में हमने यही बात की थी, कार्डिफ में बैठे हुए थे हम सब यार, बस वो व्हाइट कोट। वीडियो वायरल ऑन इंटरनेट जहाँ पे आप सबके सामने कप पड़ा हुआ है, ठीक है, आपको पता है ये कप हमारा है और आप सबको व्हाइट कोट मिला, आप सब कप भूल के ना व्हाइट कोट को ये करके देख रहे हैं। फाइनल से पहले ना ट्रॉफी की बात नहीं होती थी, सब एक दूसरे को व्हाइट। सो बहुत मजे की हमारी डिस्कशन ये हुई और जो मैंने आपको कहा था वो याद रखें, इसके बाद जो गेम होने वाला है ना वो तबाही गेम है। ये एक टीम है और ये एक टीम है और ये है जज जो बताएंगे कौन जीता और ये है हमारे कप जो हम विनिंग टीम को देंगे। तो ये 2 कप यहाँ जाएंगे या 3 कप वहां जाएंगे, ये हम डिसाइड करेंगे और देखेंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाना, टीम की अंदर की बातें सामने आने वाली हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। ये सबसे शो का एक्साइटिंग पार्ट है क्योंकि इसमें जो हम गेम खेलने वाले हैं, दिस गेम इज माय पर्सनल फेवरेट। मैंने 3 रातें बैठ के ये सवाल बनाए हैं, एक बंदे को सोच कर मैंने ये सवाल बनाया है। सो वी आर गोइंग टू आस्क दीज पीपल सम क्वेश्चंस और हम देखते हैं कि उसका जवाब क्या आता है। सेगमेंट का नाम है टाइम निश्ता। जज हमारे सामने बैठे हुए हैं, our very own वसीम अकरम, and now we have 2 teams. हमारी ऑलरेडी टीम्स बनी हुई हैं। On my right side सरफराज एंड शादाब और यहाँ पर ये तीनों। फॉर्मेट आप लोग सब समझ लें। पहले मैं इनसे कुछ सवाल करूंगी, इन्हें जवाब देना है, आपके पास टाइम नहीं होगा, फौरन आपने उसका जवाब देना जो भी आपके दिल में आएगा और उसके बाद इसी तरह हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, आप लोग ने उसके जवाब देना है। इट्स नॉट फॉर यू और फॉर यू, जिसको जवाब आ रहा है वो उसका जवाब देगा। जो क्विकली और सबसे सच्चे और अच्छे जवाब देगा वसीम अकरम उसको यहाँ पर कप देंगे। ये सुनहरी मौका आप अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। सो यू रेडी शादाब, सरफराज, यू रेडी? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। टीम का एक लड़का जो बहुत तरक्की करेगा, बाबर आजम। रेट 1 2 3, 1 बीइंग द बेस्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आफरीदी, यूनुस, मिसबा। आफरीदी, यूनुस, मिसबा। ओके, यूनुस भाई, मिसबा भाई, आफरीदी। ओके, योर फेवरेट माहिरा और कटरीना? कैटरीना। मोइन खान, राशिद लतीफ? मोइन खान। मारिया शरापोवा या सानिया भाभी? सानिया भाभी। हाय 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 हाय। खतरनाक बॉलर
डेल स्टेन, शेन वॉर्न, मिचेल स्टार्क या मोहम्मद आमिर? सबसे खतरनाक। आमिर भाई। हाय हाय हाय, आप बताएं। इनमें से डेल स्टेन, शेन वॉर्न, मिचेल स्टार्क, मोहम्मद आमिर। शेन वॉर्न। नाम सुनकर जहन में जो पहला लफ्ज आया आप लोगों ने बोलना है, टाइम नहीं है। वसीम भाई, यू हैव टू नोट, टाइम नहीं है। इमरान खान। लेजेंड। मीरा जी। टाइम नहीं है, टाइम निश्ता, टाइम निश्ता, टाइम निश्ता। उसको मैं नहीं जानता। टाइम निश्ता। मीरा जी। नहीं जानता, तस्वीरें देखी। मीरा जी। कहते लेजेंड। टाइम निश्ता। फनी। जियो न्यूज। अच्छा जी। अच्छा चैनल है, अच्छा ही बोलना बेटा। आमिर सुहेल। बहुत अच्छे इंसान। गुड गुड आंसर। टीम में एक लड़का जिसकी शरारतों से आप बहुत तंग हैं। टाइम निश्ता। हसन अली। टाइम निश्ता। हसन अली। हसन अली। हसन अली। एक क्रिकेट तज्जियाकार जिसे आप कहना चाहेंगे ओए हाथ हौला रख यार। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। ओके, सो वी हैव, what do you think? What are your comments? Not bad. No comment is a good answer, especially ये touchy But subject you है. know, when we have these questions, you have to give some answer. Wasim bhai, because you also give answers when you go to any shows and Yeah, I will. Yeah, but these okay. guys are just अभी आए हैं, Okay, चले अपनी glory फिर हम में देखते हैं इनको कौन enjoy जीतता करने है। देना। Now we have these three lads and we know कि ये बहुत अच्छा जवाब देने वाले हैं हर चीज का। जिसको जवाब आएगा उसने आगे बढ़ के जवाब देना है। फखर जीतना है तो यार, तीनों का आपस में भी कंपटीशन है। हम ये भी रेट करेंगे कि इन तीनों में से आगे होके बैठो थोड़ा, ताकि एनर्जी आए। आगे आगे, यस, ओके, रेडी? अगर भी थोड़ा भी। कौन सा प्लेयर किसी फीमेल फैन को सेल्फी के लिए कभी मना नहीं करता? अहमद शहजाद। अहमद शहजाद, you said? शादाब भी। He said, okay. Rate 1 2 3, 1 being the best, okay? Sachin, Miadad, Hashim Amla. आमला, मियादाद, सचिन। ओके, मियादाद, हाशिम आमला, सचिन। मियादाद, हाशिम आमला, सचिन। जबरदस्त, ओके। लड़कियों से सबसे ज्यादा खौफजदा होने वाला प्लेयर कौन? सैफी। सैफी भाई। रिजवान से सैफी भाई, is this true? रिजवान बहुत नेक है। मोहम्मद रिजवान। हाँ जी, रिजवान बहुत नेक है। रिजवान विकेट कीपर, yes। हाँ, सैफी भाभी Okay. से डरता है। ओके, ये आप तीनों ने इसका जवाब देना है। हम स्टार्ट करेंगे इमाद से। यू डोंट हैव टाइम, ओके? आपको एक रिलेशनशिप चुनना है। मैं रिलेशनशिप्स आपको बताऊंगी, फिर नाम लूंगी 3 खवातीन के। आपको चुनना है कि इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेशनशिप्स हैं बाजी, दोस्त, बेगम, ठीक है? मोमिना मुस्तहसन, मीरा जी, दीपिका। बाजी, मीरा। मीरा, सबकी बाजी मीरा। बेगम, दीपिका। दीपिका। दोस्त, मोमिना। ओके जी, भाभी को मोमिना, मैं योर बताता हूँ, पकड़ भी फ्रेंड जाके। जोन्ड बिकॉज़ बेगम बन गई है दीपिका जी। ओके, तुम्हारी तो बेगम कुछ दीपिका के ख्वाब नहीं है? नहीं, पक्का, हाँ वो इसके ठीक है। दूसरे गुड, गेट रेडी गाइस। मैं भाभी को बताता हूँ, फखर भाई सब। टीम में सबसे ज्यादा पेट का हल्का कौन है? पेट का हल्का बोला। टाइम मैं हूँ, निश्ता। मुझे अभी आइडिया नहीं है। टाइम निश्ता। जो इधर की बात हो तो जल्दी फखर जमान। नहीं, नहीं, वो नहीं वो वाली नहीं कि भाई ये कोई बात बताई उसने सबको बता दी। जैसे उसने बोला यार वो बच्ची बड़ी अच्छी थी तो उसने सबको बता दी। मेरी भाई। गुड, इट्स इमाद। ओके, एक्टर होते तो किस कैरेक्टर को करना चाहते? आई एम गिविंग यू 3 ऑप्शंस। दिल वाले का शाहरुख, मजाजन का शान या टाइटैनिक का लियोनार्डो? दिलवाले का शाहरुख। I'll go for Leonardo. लियोनार्डो। दिलवाले का शाहरुख। तो ओके, आप शाहरुख। शाहरुख। और उसको देखिए पकड़ निकाल, शाहरुख। ये गाने सुनते ही किसका नाम जहन में आता है? दिल तो बच्चा है जी। भाभी का। फखर का। फखर भाई भाभी। भाभी भाभी फखर शादी कर रहा है तू? कर नहीं फखर की है। शादी। शादी नो चलो जी, रुमान की ब्रेकिंग न्यूज के बाद अनदर ब्रेकिंग न्यूज फॉर ऑल दीज लेडीज जो सेंचुरी से इम्प्रेस होकर फखर की पिक्चर्स गूगल कर रही थी। फखर की शादी हो चुकी है। सॉरी। सॉरी। ओके, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। क्या क्या नाम जहन में आता है गाना शादाब। सुनकर? शादाब। आप बताएं। पापा ही आते हैं अपने यार। अच्छा, ये अपने अपना आप इनको याद आता है। ओके, और ये गाना सुन के आपको किसका नाम याद आता है? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मुझे अहमद का आ रहा है। अहमद शहजाद। मेरे भी दिमाग में कोई ऐसी फीलिंग है। अहमद शहजाद। अहमद गोलमाल है भाई। ओके, प्लेयर जिसके सोने से सब तंग हो, शादाब। बहुत सोता हो। शादाब। बस में भी सोएगा और जहाज पे भी सोएगा। जहाज में भी सोएगा। आते हैं तो कहता है
एक तो किसी और को देखता ही नहीं कि यार ये क्या थका हुआ हो कि नहीं, भाई 10 मिनट बाद खाने पे जाना है, यार 10 मिनट, यार मैंने आज सोना जल्दी, यार तूने सोना है ना, तो हमने तो नहीं सोना है। गुड। सो शादाब, किस प्लेयर को सोशल मीडिया से दूर रखना बहुत मुश्किल है? एक ही नाम है। दो तीन नाम है। अहमद शहजाद को, अहमद शहजाद, इमाद वसीम भाई। इमाद, you are also very active on social media. अपना नाम भी लो यार। I'm not. You're not? Not that Okay. I am. You are. Okay, great. So we are done with this game. Who do you think won the game? It was a close game, but I think in the end इनकी टीम जरा Yeah! So तालियां for आपकी प्रेडिक्शन अलग हो गई। मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई। मैंने कहा था कि सरफराज और शादाब जीत जाएंगे। मैं भी इनके This is लिए a loser team. कुछ Okay. प्रेजेंट लेके आया हूँ लड़कों को, आपके लिए भी लाया हूँ। Okay. वो मुझे पास कर दोगे 5 और 2, वसीम अकरम 5 और 2? Yes. ये मेरे हाथ में मास्क क्यों है? क्योंकि यहाँ तो सरफराज बैठा हुआ है, बट फिर भी हम हम इतने इम्प्रेस हो गए सरफराज से कि हम सरफराज बनने की कोशिश करते हैं, बट हम नाकाम होंगे या कामयाब ये बताएंगे हमारे प्लेयर्स। एंड अगेन जज कौन है? वसीम भाई इज द जज। सो दिस सेगमेंट इज, अगर आप सरफराज हो वसीम भाई, वी आर गोइंग टू आस्क देम क्वेश्चंस जो हम सरफराज से बेसिकली पूछना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि ये लोग सरफराज को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। सरफराज बताएंगे कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ओके सरफराज, आपका टीम में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम। सो द विनर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सबसे तेज बच्चा। सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा आता है जब बॉलिंग खराब हो, जब बॉडी लैंग्वेज स्लो। ज्यादा गुस्सा का बात है। साथ बैठे में टीम मेट्स हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं को पता है। एक लफ्ज जो सरफराज बातें करते हुए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Is it true? He's blushing. Okay, बहुत अच्छी गेम इन्होंने खेली और आज सारी गेम्स बहुत अच्छी खेली। In the end, वसीम भाई, what do you want to say to these people? And then we'll go to our wall. हमारे पास एक वॉल है जिसमें हम आप सबके साइंस लेंगे। Before that, वसीम भाई, do you want to say anything? नहीं, मैं इनको यही कहना चाहूँगा, कप्तान को भी, सरफराज को भी, और उसके जो प्लेयर हैं सारे हमारे फ्यूचर पाकिस्तान टीम का है, सारे यंगस्टर हैं। फ्यूचर इन्हें कप्तान भी हमारा यंग है जिसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, and the whole country is behind you. So we are all proud of you. Keep it up. This is just the start, कप्तान। अभी बहुत मार्के मारने आप लोग। Okay, good luck. सरफराज, आपने एक मिली नगमा गाया था, अगर आप सिर्फ 2 लाइन सुनाएं and then we'll go to दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। आप लोगों ने सब हमारा सर का सर फख्र से बुलंद किया, तो सब पाकिस्तानी को पाकिस्तान जिंदाबाद।